चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग में और टॉपिक है हमारा आज का क्लास 9 साइंस। चैप्टर का नाम है मोशन फ्रॉम फिजिक्स। ओके बच्चों, तो जो क्वेश्चंस हैं मोशन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं और फिजिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा अच्छा होता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ध्यान से करते जाइए और सीखते जाइए चैप्टर मोशन। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द न्यूमेरिकल रेशियो of displacement to distance a moving object is numerical ratio of displacement and distance for a moving object is किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फिर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसका रेशियो निकालें कितना आंसर आएगा। ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। ऑलवेज इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ऑलवेज मोर देन 1, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। इक्वल और लेस देन 1, या तो 1 आएगा या फिर 1 से छोटा आएगा। तो आपको क्या ऑप्शन लग रहा है, आप फटाफट से मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर टिक कर चुके होंगे और मुझे पक्का बिलीव हो रहा है साक्षी ने तो अब तक टिक लगा भी दिया होगा। क्यों साक्षी, लगा दिया कि नहीं लगा दिया बता, लगा दिया कि नहीं लगा दिया बता बेटा, लगा दिया है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई आपको अच्छे से पता है, हम जब कि सर्कुलर पाथ पे जा रहे हों या सीधी लाइन में जा रहे हों तो हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट की छोटी होती है। लेकिन हम सीधी लाइन में भी जा रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज किसी कर्व्ड पाथ पर जा रहे होंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अगर हम जा रहे होंगे तो पक्का डिस्टेंस ज़्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट कम होता है। तो इसका मतलब रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस उल्टा निकालना था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर करना था हमको, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ये करना था, है ना। तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों। पक्का डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू छोटी होती है, इसकी वैल्यू बड़ी होती है। अगर ये दोनों इक्वल भी हो गए तो आंसर 1 आएगा, है ना। और अगर इक्वल नहीं हुए तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, ये बड़ा होगा तो 1 से छोटा आंसर आएगा, यानी कि 1 या 1 से छोटा। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। कितने सारे क्वेश्चंस किए हुए हमने मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सबको आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। चलिए, सबको आ रहा है बेटा, पाठक आ रहा है कि नहीं आ रहा बता, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे इस ग्राफ को। ये ग्राफ है हमारे पास देखने के लिए, इस ग्राफ को सारे बच्चे देखिए ध्यान से। ऊपर की तरफ है वेलोसिटी, आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, नहीं किए थे वेलोसिटी और टाइम वाले ग्राफ के, और इधर की तरफ है हमारा टाइम। तो फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन में है। ये आप फिगर देख लीजिए, रेस्ट पर है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, या मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है। तो इनमें से आपको पता लगाना है इस ग्राफ को देख के किस टाइप का ऑब्जर्वेशन, किस टाइप का ये ग्राफ है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, किस टाइप का आपका मोशन है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारे बच्चों को। तो आप ग्राफ को कैसे रीड करेंगे, देखिए इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इधर की तरफ, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे होते जा रहे हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, बाद में भी इतनी है, बाद में भी इतनी है। वेलोसिटी इसकी नहीं बढ़ रही, कम भी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। यानी कि अगर इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है वेलोसिटी, तो 50 किलोमीटर पर आ रही है। 12 बजे भी उतनी ही है, 1 बजे भी उतनी ही है, 2 बजे भी उतनी ही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही,
केवल टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे बता दीजिए? पक्का कॉमन सेंस की बात है, रेस्ट पे तो नहीं बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं बोलेंगे ना, नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस चल रहा है। और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। पक्का कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो बच्चों? दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दो? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आगे वाला ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग द राइड ऑफ मैरी गो राउंड। किस किस बच्चे को पता है मैरी गो राउंड क्या होता है? अरे आप मिडनाइट बाजार में कभी गए होंगे, किसी सर्कस वगैरह में तो नहीं, किसी जो पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पर गए होंगे, है ना? तो उनमें क्या होता है कि ऐसे करके एक सर्कल जैसा होता है और यहाँ पर रस्सियाँ जैसी बंधी होती हैं, इनमें कभी घोड़े कभी कार पर इनमें बच्चे बैठ के इसके चारों तरफ ऐसे करके घूमते हैं। याद है कि नहीं याद है? घोड़ों पर बैठा देते हैं या कभी किसी कार में बैठा देते हैं, या कोई शेप होती है एनिमल वगैरह की, एरोप्लेन होता है यार, ठीक है ना? तो गोल गोल जिस पर बैठ के जो घूमते हैं दैट इज़ मैरी गो राउंड। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? ठीक है ना? तो उसमें घूम रहा था, तो विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, इसकी जो कांस्टेंट स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, है ना? इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉय है वो क्या है? रेस्ट पर है। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, बिना किसी एक्सेलरेशन के मूव कर रहा है। इन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन में है ना? या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखो भाई सारे बच्चों ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। जयेश, जयेश, जयेश आपने आंसर चूज किया बेटा अपना? किया कि नहीं किया बताओ? देखो एट रेस्ट नहीं हो सकता, अभी वो चल रहा है भाई, तो रेस्ट पे कैसे हो जाएगा? मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, ये भी गलत ही कह दो इसको, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे है, और ये उसका सही आंसर होगा। आ गया कि नहीं आ गया? इन एक्सेलरेटेड मोशन। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए? हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, किस किस बच्चे को ये आ गया है? पक्का आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं आज आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जो वीटी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके अंडर जो हम एरिया निकालते हैं, रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, उससे कोई फिजिकल क्वांटिटी निकलती है, कोई चीज़ निकलती है, उससे क्या निकलती है वो आप बताओ? विच हैज़ द यूनिट, और जो वे कितना बदतमीज है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये नहीं पूछा, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है ये पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसकी यूनिट क्या होती है ये पूछा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो भाई, एक तरफ है वेलोसिटी इधर की तरफ, और इधर की तरफ है टाइम, है ना? आ गया कि नहीं आ गया? तो मान लो वेलोसिटी ऐसे जा रही थी, या कैसे ऊपर की तरफ जा रही थी, जब इसका एरिया निकालेंगे, तो जब एरिया निकालेंगे तो एरिया से क्या निकलेगा? कौन बताएगा? एरिया का मतलब कितना होगा? वेलोसिटी का टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेलोसिटी का टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी जो यूनिट होती है दैट इज मीटर। आगे कि नहीं आगे सारे बच्चों को? तो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज मीटर। आया कि नहीं आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान से देखते रहिए। ग्राफ के क्वेश्चंस हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ग्राफ बना हुआ आ गया तो मतलब काफ़ी सारे बच्चे तो वैसे ही ग्राफ को देख के परेशान हो जाते हैं। तो सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास। इसमें लिखा है 4 कार्स ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड रोड। एक सीधी लेवल रोड पर 4 कार ABCD मूव कर रही हैं। देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन। डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ डिस्टेंस और एक तरफ लिखा हुआ बच्चों टाइम।
ऊपर की तरफ है डिस्टेंस और नीचे की तरफ है टाइम। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन द एडजेसेंट फिगर, जब आपको फिगर दिया हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी बात सही है? 4 बात बोली है इसने, आपको ये सेलेक्ट करना है कि चारों बातों में से कौन सी वाली बात सही है। पहली बात, कार ए इज फास्टर देन कार डी। ग्राफ देखते जाइए, ग्राफ ग्राफ दिया हुआ है आपको, इस ग्राफ को देख के पता लगाइए कि कौन सी वाली कार फास्टर है। कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार ए वाली कार डी वाली से फास्टर है ना? ग्राफ देखते जाइए ध्यान से और अपना आंसर देखते जाइए। कार बी इज द स्लोएस्ट, कार बी सबसे स्लो चल रही है। कार डी इज फास्टर देन कार सी, ये वाला सही है, या फिर कार सी इज द स्लोएस्ट, ये वाला सही है। अपना आंसर फटाफट से मैसेज करेंगे मुझे, फटाफट से जल्दी से सारे के सारे बच्चे अपना अपना आंसर मैच करेंगे। जिससे अब मैं अपना आंसर बताऊंगा तो आप अपना आंसर मैच करेंगे कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है कि नहीं? ठीक है, किस किस को इसका आंसर मिल गया है? जल्दी से अपना हैंड रेज कर दिया करिए, यस सर, रेज योर हैंड्स, और मुझे बता दिया करिए यस सर मुझे तो मेरा आंसर मिल गया। देखिए, कार ए इज फास्टर देन कार डी। अरे यार ध्यान से देखो यार, इधर की तरफ टाइम है और इधर की तरफ क्या है? डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना, कार ए इज फास्टर देन कार डी। फास्टर कौन होता है? फास्टर कौन होता है बताओ? जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, वही तो फास्टर होता है ना? तो ध्यान से देखना, कार ए इज फास्टर देन कार डी। कार ए को देखो, ये रही, और कार डी को देखो, ये रही। तो क्या आपको कार ए कार डी से फास्ट लग रही है? कार ए कार डी से फास्ट तब होगी जब वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करे और टाइम कम लगाए। अबे भाई, ए वाली कार को देखो जरा, इतना सारा टाइम इसने यूज़ कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना सारा टाइम यूज़ कर लिया। और जो डी वाली कार है उसने ज्वाइन करके देखो, यहाँ पे टच कर रही है, तो इसका मतलब केवल इतना सा टाइम यूज़ किया है। नहीं आया समझ में? तो एक कार ने तो इतना सारा टाइम यूज़ किया है और एक कार ने इतना सारा टाइम यूज़ किया है, तो इसका मतलब ए वाली कार ने ज़्यादा टाइम यूज़ किया है। अब ए वाली कार टाइम ज़्यादा यूज़ करेगी तो फास्टर कैसे हो गई? फास्टर नहीं होगी, ये गलत लिखा हुआ है। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन, कार बी इज स्लोएस्ट, बी सबसे स्लो है। देखने से तो लग रहा है, अभी और 4 ही ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, है ना, तब पता कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो जरा, इसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, सबसे ज़्यादा टाइम की लेंथ इसी ने कवर की है ना। यहाँ तक कवर की है ना, यहाँ तक कवर की है ना, यहाँ तक इस जगह तक कवर किए। जिसने टाइम सबसे ज़्यादा लिया था वो सबसे स्लोएस्ट ही होती है ना। ये ऑप्शन 1 मिनट के लिए इसको छोड़ रहे हैं, अभी वापस लौट के आएंगे। सी वाला देखिए, कार डी इज फास्टेस्ट, कार डी सबसे फास्टेस्ट है। अबे नहीं, इससे ज़्यादा तो सी वाली है। देखो सी वाली ने, सी वाली का ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, तो मतलब ऊपर की तरफ क्या चीज़ है? डिस्टेंस, यानी कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। और टाइम भी देखो, टाइम भी इसने कम लिया है, डी वाले ने ज़्यादा लिया था, तो सी वाले ने टाइम भी कम लिया है और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर किया है। ये बेवकूफ़ बना रहा है, गलत बोल रहा है। कार डी थोड़े फास्टर है, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं कार डी की, कार सी इज स्लोएस्ट, कार सी सबसे स्लो है। अभी गलत है, सी तो सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है सी ने, तो स्लोएस्ट कैसे हो जाएगी? ये भी गलत है, मतलब सीधा सीधा बी वाला ही सही है। कार बी इज़ द स्लोएस्ट, ये सबसे स्लोएस्ट कार है क्योंकि इसने डिस्टेंस ये सबसे कम कवर किया है और इधर की तरफ टाइम ये सबसे ज़्यादा ले लिया है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया? सारे बच्चों को, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दीजिए। खान साहब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खान साहब को, खान साहब आया बेटा? सबको, सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आता जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, आज के सारे क्वेश्चंस ग्राफ वाले हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन में ग्राफ के ही दिए हुए हैं, जिससे कि आपको ग्राफ अच्छे तरीके से आ जाए। ग्राफ तो बहुत परेशान करता है कि नहीं करता है बता दीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट? कौन सा है जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो पहला वाला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। जितने तेज़ी से टाइम बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से डिस्टेंस बढ़ रहा है।
है ना। और ये ही सही ग्राफ है वैसे, आगे वाले तो आपको देखने से ही पता चल रहे हैं। जब पहले अरे चार, सीधा सीधी सी बात है भाई, 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक ही तो सही होगा, चारों चारों थोड़े सही हो जाएंगे। और ये सही है तो मतलब बाकी पक्का सब गलत है, कॉमन सेंस की बात है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, चेक कर लीजिए पढ़ने में क्या जा रहा है। देखो ये ग्राफ कैसे बढ़ा है, देखो ओ बेटे, पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था और बाद में तो एकदम तेजी से बढ़ गया। जैसे पता चला लास्ट के ओवर खेलते हैं ना आईपीएल में, 2020 का वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो लास्ट के ओवर में बहुत तेजी से रन बना देते हैं, ऐसे करके एकदम ऊपर चढ़ गया। पहले धीरे धीरे चल रहा था, फिर एकदम से ऊपर चढ़ गया, तो मतलब यूनिफॉर्म कहाँ हुआ, कभी तेज है कभी धीरे है ना। यहाँ पर टाइम तेज मतलब टाइम बढ़ रहा था और डिस्टेंस कम बढ़ रहा था, और जैसे जैसे ऊपर आगे बढ़ते गए और टाइम कम हुआ और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। ऐसे ये डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था और बाद में धीरे धीरे बढ़ा है, कर्व्ड है ये, है ना। और ये तो एक जैसा ही है, डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा है इसका, डिस्टेंस तो जितना पहले था अभी भी उतना ही है, केवल टाइम ही टाइम बढ़ रहा है ना। तो केवल यही आंसर तो हुआ, दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आएगा हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सारे बच्चे देखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे यार देखो मैंने आपको बताया था, पहले आप अपना टिक मार दीजिए जल्दी से अपना टिक मार दीजिए फटाफट से। दिस इज द वेलोसिटी और दिस इज द टाइम, है कि नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है स्लोप। अरे यार ऐसे जा रहा है मान लो ग्राफ, है ना, तो आप अगर ऐसे निकालेंगे स्लोप ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस ही तो करेंगे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी, बेस में क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं तो क्या आंसर आता है, डिस्टेंस नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, स्पीड नहीं आती, केवल एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कॉमन सेंस की बात है, पक्का एक्सेलरेशन आएगा, कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया बेटा। रिद्धि, ए रिद्धि पक्का बता बेटा, आया कि नहीं आया। महक, ए महक जल्दी बताओ, आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, ये रखा है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस कवर्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। इंपॉर्टेंट तो लिखेंगे इसके ऊपर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कौन सा केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज एक जैसी हो जाएं, उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो जाए। ठीक है कि नहीं, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है वो, किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। सारे बच्चों ने अपना आंसर लगा लिया, सारे बच्चों ने अपना आंसर लगा लिया, बोलो। व्रतिका, ए व्रतिका आंसर लगाया तुमने, आंसर लगाया बेटा आपने, जल्दी बोलिए। तो डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट, देखिए अगर हम ऐसे जा रहे होंगे मूव करते हुए तो डिस्टेंस तो ज़्यादा सारा हो जाएगा, ऐसे करके आएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल इतना सा ही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, इतना ही हो पाएगा ना। अगर हम ऐसे करके जाएंगे ऐसे करके, तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा जे वाला प्लस जे वाला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो केवल इतना ही होगा। इक्वल कब हो सकते हैं ये दोनों चीज़ें इक्वल कब होंगी, अगर ये दोनों के दोनों ऐसे जा रहे हों सीधे, तो डिस्टेंस भी यही हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी फिर यही होगा। कब, अगर वो सीधे सीधे एक ही लाइन में चल रहे हों। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। तो इसका आंसर ये हुआ, मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, ये तो आंसर हुआ। सर्कुलर पाथ पे नहीं होगा, पेंडुलम कड़ी का जो होता है वो नहीं होगा, अर्थ मूव कर रही है वो भी सर्कुलर पाथ पे कर रही है, वो भी नहीं होगा। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आता है बेटा, वो क्वेश्चन है ये वाला, देखिए। अ बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय ड्यूरिंग द होल जर्नी इज, पूरी की पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड। सारे बच्चे देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करिए जिससे कि आपको पता चले कि हमें क्या निकालना है।
देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यही होता है कि नहीं होता, बता दीजिए। तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल टाइम निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। अब डिस्टेंस वो तो हमारे पास है नहीं है ना, हमें केवल ये दिया हुआ है कि वो मान लो यहाँ पे था ए पर, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पर आ गया बी वाले पॉइंट पर, ठीक है, बी वाले पॉइंट पर आ गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो जब वो गया इधर की तरफ तो इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, और जब वो इधर से इधर वापस लौट के आया तब उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, नहीं है बेटा पर मिनट है ये, है ना, मिनट लिख दो, पर मिनट। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, डिस्टेंस में पता ही नहीं है, तो मान लो यहाँ से तक का डिस्टेंस x है, कितना डिस्टेंस है x, लेट द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, है ना, x मीटर है। तो टाइम t1 कितना हुआ, जब हम a टू b गए थे तब, है ना, जब a से b की तरफ गए थे तब कितना टाइम लगा था। टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब इधर की तरफ गए थे तो डिस्टेंस था x और स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। टाइम t2 बता दो, जब हम b से a की तरफ आए, b से a की तरफ आए, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x और स्पीड कितनी थी 30, ये तो टाइम हुआ। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा, टोटल टाइम पीयू समझ में आ रहा है, शुक्ला जी, ए शुक्ला जी, शुक्ला जी समझ में आया बच्चों। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, दोनों टाइम को ऐड करना पड़ेगा t1 और t2 को, तभी तो टोटल टाइम निकलेगा। तो टोटल टाइम कितना निकला, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, एलसीएम ले लेंगे 60, इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 60, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 3 टाइम्स कटेगा और फिर ये 2 टाइम्स कटेगा, तो दैट इज 5x अपॉन 60। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, टोटल टाइम जो हो जाएगा दैट इज x अपॉन 12, ये तो हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, किस किस को पता चल रहा है टोटल डिस्टेंस, मुदित, ए मुदित आ गया कि नहीं आ गया बता, मुदित, ए मुदित टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बता। ए से बी की तरफ गए थे x और बी से ए की तरफ आए x, तो कुल मिला के कितना हो गया 2x। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना था 2x, टोटल टाइम कितना था 5x अपॉन 60, सॉरी 5x अपॉन 12, 5x अपॉन 12, तो x से तो x कट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 अपॉन 5, आ गया कि नहीं आ गया 24 अपॉन 5। एक मिनट रुको बेटा, ये x अपॉन 12 था ना, तो 5 कहाँ से लिख दिया हमने, x ही तो था केवल, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे x कट जाएगा 24 होगा, ये कितना होगा बेटा, 24 मीटर पर मिनट। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, 24 मीटर पर मिनट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। किस किस का यही आंसर आया है, मुदित, मुदित क्या आंसर आया बेटा आपका, इसका क्या आंसर निकाला आपने मुदित, सही आंसर निकाला है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है बेटा, ये ग्राफ देखिए, अभी बताइए किस चीज़ का ग्राफ है। अरे ये क्वेश्चन तो हमने आज ही क्लास में डिस्कस किया था यार, ये तो आज ही क्लास में डिस्कस किया था। ऊपर वेलोसिटी थी बहुत सारी, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी कम होती गई, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी कम होती गई, एक टाइम ऐसा आया कि टाइम, इस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो गई। ऐसा कब होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में होता है, या यूनिफॉर्म वेरिएबल एक्सेलरेशन में होता है। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं है यार, एक्सेलरेशन होता तो वैल्यू बढ़ती, स्पीड बढ़ती जाती, ग्राफ ऊपर की तरफ होता।
है ना। स्पीड यूनिफॉर्म का कुछ भी नहीं है, ये पक्का रिटार्डेशन है। यूनिफॉर्म क्या बता दीजिए, रिटार्डेशन। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है जिसकी वजह से वैल्यू कम हुई है। अरे जब ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है इसका मतलब वैल्यू कम हो रही है वेलोसिटी की। वेलोसिटी की जब कम होती है तो वो कौन सा होता है बता दीजिए, रिटार्डेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आपके सामने, और इसमें फिर दोबारा से ग्राफ दिए हुए हैं, तो ग्राफ देख लेते हैं पहले हम सारे लोग मिलके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द ऑब्जेक्ट टू बी रेस्ट स्टेशनरी। किस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। किस से पता चल रहा है कि ग्राफ, कौन सा ग्राफ ये शो कर रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, किस ग्राफ से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताइए। पहला देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस ऊपर की तरफ, टाइम इधर की तरफ। हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है ना। डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो हम रुके हुए थोड़े हैं फिर, ये तो स्टेशनरी बोल रहा था। मतलब जिस चीज से पता चले कि आप रुके हुए हैं, स्टेशनरी का मतलब रुके हुए। कौन से ग्राफ से पता चल रहा है कि हम रुके हुए हैं, इससे पता नहीं चल रहा। इससे तो ये पता चल रहा है कि टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, मतलब हम जा रहे हैं। अगर हम कहीं आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, आगरा से दिल्ली जा रहे हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, टाइम भी बढ़ता जाएगा, तो मतलब रुके हुए थोड़े हैं, हम चल ही तो रहे हैं। अच्छा, इसको देखिए, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर थी, शुरुआत में टाइम ये था, टाइम बढ़ता जा रहा है इधर की तरफ। इसकी पोजीशन पहले भी यहीं पे थी, अभी भी यहीं पे, अभी भी यहीं पे, अभी भी यहीं पे। मतलब पोजीशन ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही, नीचे की तरफ कम नहीं हो रही, जहाँ पर थी वहाँ पर ही है। पोजीशन बिल्कुल एक जैसी रह रही है। इसी से पता चल रहा है कि यही होगा स्टेशनरी। अरे आपकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो मतलब रुके हुए हैं आप। टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बढ़ रही। ये पोजीशन की लाइन है, ना तो ये ऊपर की तरफ गई बढ़ने के लिए, या नीचे की तरफ आई कम होने के लिए। मतलब ये जैसी थी वैसी की वैसी ही है, तो इसका मतलब ये रुका हुआ है। यही हमारा सही आंसर होगा। बाकी दूसरी ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इससे भी रुका हुआ पता नहीं चलता। मान लो आपकी स्पीड गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 1 बजे भी 50 किलोमीटर पर आवर, 2 बजे भी 50 किलोमीटर पर आवर, 3 बजे भी 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा नहीं हुई, टाइम बढ़ता जा रहा है। 12 बजे आपकी इतनी थी, 1 बजे भी इतनी थी, 2 बजे भी यही स्पीड थी, तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप रुके हुए थे, चल रहे थे भाई। कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे, कांस्टेंट वेलोसिटी, रुके हुए थोड़े थे। ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का तो मतलब ही चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। तो ये भी गलत है। वही मैंने आपसे बोला था कि बस जो फर्स्ट वाला, ये वाला ही सही होगा, जी वाले तो सब गलत दिए हुए हैं। आ गया कि नहीं आ गया सारे लोगों को, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्राफ वाले क्वेश्चन हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हमको ग्राफ के क्वेश्चन की क्या करनी पड़ती है बच्चे बता दो, प्रैक्टिस। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप बच्चे खुद करेंगे इसको। और निकाल सकेंगे इसका आंसर, नहीं आएगा तो मुझसे कल पूछ लेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस किस बच्चे को इसका आंसर आता है, किस किस बच्चे को इसका आंसर आता है। आयुष, सॉरी आयुष नहीं, आदित्य अग्रवाल। इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द ऑब्जेक्ट, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है, उसके बाद फिर वो चलना स्टार्ट हुआ। इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, मूविंग यूनिफॉर्मली विद सम इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली सम इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है एट रेस्ट, या फिर रुका हुआ है। ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा बता दीजिए। इसकी कुछ स्पेशल मतलब हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं, ये इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद फिर ये चलना स्टार्ट हुआ आगे की तरफ, है ना। मतलब शुरुआत में तो ये वेलोसिटी थी ना इसकी, ठीक है नहीं थी बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए आदित्य समझ में आया बेटा, आदित्य समझ में आ गया, अमान
अमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ बेटा, सबको आ रहा है? जैन साहब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये काफ़ी अच्छा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। पहले मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप सारे लोग इसका आंसर निकाल लीजिए, फिर बात करना मुझसे, है ना, फिर मुझसे बात करना। आप जरा इसका आंसर बता देना, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड का और वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज, वन डायरेक्शन का मतलब एक ही तरफ जा रहे हैं, मान लो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आ गया कि नहीं आ गया, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कौन बताएगा इसमें ये वेलोसिटी का और स्पीड का और वेलोसिटी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो कितना आएगा? कॉमन सेंस की बात है, एक ही तरफ जा रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी कि नहीं होगी? स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी ना। अरे भाई जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है ना, और जब दो चीज़ें बराबर होंगी तो रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो जरा, स्पीड का रेशियो वेलोसिटी के साथ, अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। जब दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो रेशियो कैसे निकलेगा? अरे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएं, क्या रेशियो निकलता है? पक्का 1:1 निकलता है। 1:1 का मतलब दोनों इक्वल हैं, 1:1 का मतलब दोनों इक्वल हैं, तो क्या आंसर आएगा? लेस देन 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कुछ नहीं हो सकता, पक्का इक्वल टू हो सकता है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, आ गया कि दोनों चीज़ें इक्वल होंगी तभी तो रेशियो बनाएगा, बोलते नहीं हो यार, जैन साहब बोलो यार, आ गया कि नहीं आ गया बता दो बेटा, पक्का सारे लोगों को आ रहा है? पक्का सारे लोगों को आ रहा है? बोलो। प्रतिका आया कि नहीं आया? राहेल नहीं आया बेटा? नैतिक बोलते नहीं हो बेटा? अर्पण सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें लिखा है अ कार इज मूविंग along a straight road with uniform velocity, it is shown in the figure। ग्राफ में आपको ये शो कर दिया है कि यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, तो बताओ कौन सा वाला ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए? जल्दी से टिक मारिए फटाफट से, जल्दी से अपना टिक मान लीजिए, जल्दी से अपना टिक मान लीजिए, जल्दी से। यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहा है चाचा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे कहते हैं? सबसे पहले ये दिमाग चलाओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है जो एक जैसी है, टाइम के साथ बदल नहीं रही, है ना। 50 किलोमीटर पर आ रहा तो 50 किलोमीटर पर आ रही होनी चाहिए, फिर कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं है? तो कौन सा ग्राफ है? देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब टाइम तो इधर की तरफ बढ़ रहा है लेकिन इधर की तरफ पोजीशन नहीं बढ़ रही, जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही है, मतलब टाइम बढ़ा है पोजीशन नहीं बढ़ी, मतलब सीधा सीधा रुके हुए हैं, चल कहाँ रहे हैं, तो मतलब ये भी गलत हो गया क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पूछ रहा था। वेलोसिटी बढ़ती जा रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना, ये तो यूनिफॉर्म कह रहा था, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, तो मतलब ये भी गलत हो गया, गलत हो गया ना। अब ये देखिए, अब ये वेलोसिटी और ये टाइम, ऊपर से कुछ वेलोसिटी इसकी थी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी कम होती गई, नीचे आके लुढ़क गए, यहाँ पे वेलोसिटी खत्म हो गई, तो वेलोसिटी कम हो रही है ना, कम हो रही है, बढ़ रही है इसमें, कम हो रही है इसमें, लेकिन ये तो यूनिफॉर्म पूछ रहा है, मतलब एक जैसी हो, वो होगी पक्का ये वाली, जब कोई भी नहीं है तो यही तो होगा, कॉमन सेंस की बात है। वेलोसिटी इतनी है 1 बजे, 2 बजे भी इतनी ही है, बड़ी नहीं है, ना तो ऊपर गई है ना नीचे, 3 बजे भी इतनी ही है, ना तो ऊपर गई है ना नीचे, इतनी ही है, तो मतलब
1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। वेलोसिटी बढ़ रही नहीं है, ऊपर की तरफ ग्राफ नहीं गया, घट भी नहीं रही, नीचे की तरफ भी नहीं गया, इसका मतलब वो एक जैसी है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज द आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था आज, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था आज। बोलिए क्या क्वेश्चन था वो। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक एक करके रीड करते हैं। पहला वाला ग्राफ ये है, ये पोजीशन है ऊपर की तरफ और टाइम है इधर की तरफ। पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। तो वो टाइम के हिसाब से किसी पॉइंट की पोजीशन तो कैसे भी चेंज हो सकती है। कभी कभी वो जल्दी जल्दी चेंज हो सकती है, कभी कभी धीरे धीरे चेंज हो सकती है। आपने डस्ट पार्टिकल देखे, डस्ट पार्टिकल झाड़ू लगाते हैं तो कितनी सारी डस्ट उड़ती रहती है, तो उसका कैसा मोशन होता है। कभी कभी तो तेज से भागने लगता है, कभी कभी धीरे धीरे भागने लगता है, कभी कभी पता नहीं एक ही जगह स्टेशनरी सा लगता है, रुक गया है क्या। तो मतलब कभी कभी तेजी से भाग रहा था, फिर उसकी स्पीड स्लो हो गई, फिर तेज हो गई, ऐसे चल रहा है। तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है ना। इसकी बात मैं बाद में करूंगा, बी वाले की, पहले सी वाले की कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक जैसा है। एक्सेलरेशन ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम इधर की तरफ बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है, सेम है। तो ये भी हो सकता है हमारी गाड़ी एक्सेलरेशन ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मतलब कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब आपका हाथ एक्सेलेटर के ऊपर के, अगर सपोज आप एक्टिवा चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, आपका हाथ एक्सेलेटर के ऊपर रखा हुआ है, ना तो आपने उसको खींचा बढ़ाने के लिए, ना कम किया रोकने के लिए, है ना। एक जैसा है तो मतलब एक जैसी स्पीड से गाड़ी चल रही होगी, है ना। तो ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ, पहले पोजीशन यहाँ पे थी, टाइम बढ़ता गया, धीरे 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 आपकी पोजीशन यहाँ पर आ गई, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब जरा फाइनली इसकी बात कर लो, मतलब पहले यहाँ पे था ये, फिर टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ तक आ गई। टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी कम होती गई, नीचे की तरफ आ रहा है ये। चलो ये भी ठीक है, नीचे की तरफ आ सकता है ना, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना। टाइम बढ़ रहा था, यहाँ से इधर की तरफ बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े, यहाँ तक आ गए। इतना था, ये इतना आ गए, टाइम बढ़। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये टाइम पीछे की तरफ चल दिया भाई, ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है ना ये, पीछे की तरफ टाइम थोड़ी चलता है। 12 बजे के बाद 1 बजता है कि 12 बजे के बाद 11 बजते हैं। तो ये गलत है, बस ये नहीं हो सकता। अगर नहीं आगे तो कोई कंडीशन नहीं है, किस कंडीशन में ये ग्राफ बनाएंगे आप, है ना। टाइम थोड़ी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसका मतलब दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो आंसर होगा, ये ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है, इसलिए ये आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने ये ही पूछा था कि कौन सा वाला पॉसिबल, कौन सा वाला पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे भैया यही वाला पॉसिबल नहीं है। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बता दीजिए। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने। नैतिक भाई समझ में आने सारे क्वेश्चन, नैतिक पक्का बता दो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ कार ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर्स। 0.5 आवर्स के बाद वो रुक गई, है ना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिटार्डेशन। इसका रिटार्डेशन हुआ है, कॉमन सेंस की बात है। गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, 0.5 आवर्स में आपने उसको रोक दिया है। रोक दिया तो क्या हुआ है, वेलोसिटी कम करी होगी तभी तो रुका है। वेलोसिटी कम करने का मतलब क्या है, रिटार्डेशन का मतलब ब्रेक लगाना, है ना। तो चलिए जरा निकालिए कितना होगा इसका रिटार्डेशन। ऐसे न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैंने आपसे बोल दिया था, सबसे पहला काम जो कुछ क्वेश्चन में दिया है वो लिख दो, और जो कुछ भी पूछा हुआ है वो लिख दो। क्या क्या दिया है इसने दिया है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो गाड़ी थी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो u इज इक्वल टू कितना बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, चलते चलते रुक गई गाड़ी, 0 किलोमीटर पर आवर हो गया होगा। ऐसा करने में टाइम कितना लगा, 0.5 आवर्स लग गए भैया, आधा घंटा हो गया। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है।
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना था 0, u कितना था 20 अपॉन टाइम कितना था 0.5, है ना। तो माइनस का 20 और ये 0.5 है, आप इसको हटाएंगे तो एक ज़ीरो लगा देंगे, तो ये माइनस का 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जब किलोमीटर में और आवर्स में दिया हुआ है तो इसे किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। माइनस का मतलब रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है, वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो रिटार्डेशन तो उसने बोला हुआ है ही है, मतलब वैल्यू कम हो रही है, लेकिन कितनी कम हो रही है, वो 40 कम हो रही है। तो दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का सारे बच्चों को आया गया है या नहीं आया है, जल्दी से अपने हाथ रेज कर दीजिए। जिस जिसको आ गया है रेज योर हैंड्स। किस किस बच्चे को पक्का सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, पक्का आ गए हैं, सारे आ गए हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गए हैं बच्चों, तो पक्का मुझे बिलीव है कि आपको ये ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आ गया कि नहीं आ गया, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे, ग्राफ वाले आ गए हैं कि नहीं आ गए सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ट्राई करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, मोशंस को देखते रहिए। Tomorrow we will again with the next session, motion part 2. Till then, good night, sweet dreams, bye bye.